दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे एक छोटे से वीडियो में स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों, भाग दौड़ भरी इस ज़िंदगी में सुकून के कुछ पल आज हम आप सभी को लेकर चलते हैं अपने गांव की घाघरा नदी के किनारे। दोस्तों, हम इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में सुकून पाने के लिए बहुत दूर दूर निकल जाते हैं, लेकिन कभी अपनी गांव की जड़ों में नहीं गए। इसलिए आज हम अपने गांव के बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाएंगे जो घाघरा नदी के किनारे है और यहाँ बहुत ही सुकून मिलता है। आज मैं लेकर आया हूँ अपने गांव की शान घाघरा नदी के किनारे। यहाँ की हवाओं में एक अलग ही ताजगी है और पानी की नदियों की कलकल की आवाज़ की एक कलकल की आवाज़ जैसे कोई पुरानी कहानी की याद दिलाती हो, ऐसा लग रहा है। घाघरा नदी, जिसे हम सरयू नदी के नाम से जानते हैं, ये नदी हमारे क्षेत्र की शान है और इससे दुख भी बहुत है, क्योंकि जो नदी के किनारे लोग रहते हैं वो इससे बरसात के दिनों में बहुत ही प्रभावित होते हैं। आप देख सकते हैं जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ पानी और रेत का खूबसूरत मिलन है। यहाँ आकर एहसास होता है कि प्रकृति से बड़ा कोई कलाकार इस धरती पर नहीं है। प्रकृति जो चाहे वो कर सकती है। प्रकृति से खूबसूरत भी कोई नहीं है और प्रकृति से खतरनाक भी कोई नहीं है। इसका एहसास हमें ये नदी दिलाती है। यहाँ ना तो शहर का शोर है और ना ही गाड़ियों का धुआं। यहाँ है तो बस पक्षियों की चहचहाहट की आवाज़ और शांत वातावरण और नदी की कलकल की आवाज़। अक्सर लोग दूर दूर जाते हैं पिकनिक मनाने, लेकिन हमें तो यहाँ का बहुत खूबसूरत नज़ारा बहुत अच्छा लगता है। प्रकृति हमें सिखाती है कि नदी की तरह हमेशा आगे बढ़ते रहने चाहिए, चाहे जितनी भी रास्ते में बाधाएं आए, पर आगे हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। उम्मीद है कि आज का ये सफ़र और घाघरा नदी का किनारा आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आइए आपको नदी के बारे में कुछ विस्तार से बातें करते हैं और अपने गांव के बारे में भी कुछ बात करते हैं। आपको लेकर आया हूं अपने गांव हितमापुर धाम के उस किनारे पर जहां समय जैसे ठहर जाता है। मेरे पीछे बह रही यह विशाल जलधारा कोई साधारण नदी नहीं, बल्कि उत्तर भारत की सबसे शक्तिशाली नदियों में से एक घाघरा नदी है। शहर के शोर शराबे से कोसों दूर यहाँ की हवा में जो सुकून है और लहरों की जो संगीत है वह रूह को छू जाती है। क्या आप जानते हैं कि यह नदी कहाँ से आती है? इसका जन्म होता है तिब्बत के ठंडे पहाड़ों में माप चाचुंगो हिमनद से। वहाँ से निकलकर यह नेपाल के ऊंचे पहाड़ों को चीरते हुए भारत में प्रवेश करती है। इसके नाम भी इसके स्वभाव की तरह बदलते हैं। नेपाल में इसे कर्णाली के नाम से जाना जाता है और उत्तराखंड यूपी की सीमा तक इसे कौरियाला के नाम से जाना जाता है। यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी में सरयू बनकर पूजी जाती है। अंत में यह छपरा के पास बिहार में गंगा मैया में समाहित हो जाती है। यह नदी सिर्फ पानी का बहाव नहीं, बल्कि लाखों लोगों की आस्था की डोर है। लेकिन घाघरा का स्वभाव जितना शांत अभी दिख रहा है, बरसात के दिनों में यह उतना ही उपद्रवी हो जाता है। जब पहाड़ों पर भारी बारिश होती है तो यह नदी अपनी सीमाओं को लांघ देती है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी मानी जाती है। खेती की ज़मीन हो या कच्चे मकान हो, पक्के मकान हो, इसके तेज बहाव के सामने सब बेबस हो जाते हैं। इसे दुख की नदी भी कहा जाता है। जब यह बाढ़ का तांडव मचाती है और कहते हैं कि नदी जितनी कठोर होती है उसकी मिट्टी उतनी ही उपजाऊ होती है। शहर की भागदौड़, ट्रैफिक और प्रदूषण से दूर हमारे
हितमापुर धाम, जहां पर संत श्री बाबा नारायण दास का मंदिर है और वहां पर हर रविवार को और भैया दूज पर विशाल मेला लगता है। वहां पर यह नदी एक अलग ही एहसास देती है। शाम के समय जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो दिन भर की थकान मिट जाती है। यही घाघरा का असली स्वभाव है। आध्यात्म और शांति का प्रतीक यहाँ बैठकर महसूस होता है कि प्रकृति जितनी महान है। उम्मीद है आपको हमारे गांव और इस पावन नदी की यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप भी कभी शांति की तलाश में हो तो नदियों के किनारे वक्त बिताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं राजकमल हितमापुर धाम से आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।